बात करें एनटीटी भर्ती की, तो ये बड़ी भर्ती रही है, सुर्खियों में रही है भर्ती। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कह दिया है कि मैं इसी साल जो सरकार है वो 6000 नई भर्तियां करेगी एनटीटी शिक्षकों की। अब सवाल ये है, जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, जो पात्र हैं, उनसे ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इसके अलावा जो 2 साल का डिप्लोमा है एनटीटी का, उनको भी वो भी एलिजिबल है, यानी वो भी इसमें आएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि जिनके पास एनटीटी का 1 वर्ष का डिप्लोमा है, क्या उनको रखा जाएगा? इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी अप्रैल मई तक ही भर्ती नहीं होने वाली है, अप्रैल मई के बाद ही भर्तियां होगी आगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जानी है। लेकिन ये सरकार कह रही है कि इसी साल जो है वो एनटीटी भर्तियां होगी। तो ये एनटीटी भर्ती को लेकर के फिर हमारे लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा रही है? एक जो शिक्षिका थी वो अपने बच्चे को लेकर के स्कूल, अपने जो बच्चे हैं उसको लेकर शिमला पहुंची थी। उसका ये कहना है, मैं ऊना से हूं, लेकिन मैं जो है वो सेवाएं सिरमौर में दे रही हूं, और वहां पर भी मेरी जो फैमिली है वो नहीं रहती है, मेरी बच्ची रहती है, वो स्कूल चली जाती है, मैं भी स्कूल चली जाती हूँ। उसके बाद जो है वो बच्ची वापसी आती है, फिर किसी जो पड़ोसी है उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, वहाँ पर पड़ोसी संभालते हैं। यानी मैं घर से दूर हूँ, ऊना से अगर मैं सिरमौर गई हूँ तो फिर जो है वो जाने के बाद बच्चे को भी संभाल रही हूँ, और आज इसलिए मुझे अपने साथ लाना पड़ा कि वहां पर किसके पास में रखती। यानी अपना अपना दर्द उन्होंने बताया। लेकिन बात वही है, इनकी साफ डिमांड ये है कि हमारे लिए सिर्फ पॉलिसी बनाई जाए, वो भी रेगुलर पॉलिसी, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इनका ये कहना है कि अगर सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाती है, रेगुलर पॉलिसी, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आप हमें धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए, ये इनका कहना है। अब बात करते हैं JOIT 817, ये बड़ा मुद्दा है, और पिछले 4 साल से मुद्दा विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर खूब गूंजा। कई नेता पहले गए, जो कांग्रेस के नेता अभी वर्तमान में हैं, वो जब विपक्ष में थे तो इनसे मिलने गए, अब भाजपा विपक्ष में है तो अब वो नेता चले गए, जयराम ठाकुर समेत सब चले गए, लेकिन इनका रिजल्ट आज भी नहीं आया है। कहना यही है कि विजिलेंस जांच चल रही है, आपका रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है, थोड़ा इंतजार करिए, हम जो है वो जल्द रिजल्ट निकालेंगे। आज इन्होंने नई डिमांड रखी है। इनका ये कहना है कि जो कैबिनेट सब कमेटी बैठक जो है वो होनी है, इसको जल्दी से जल्दी कराया जाए, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा है कि अगर विजिलेंस जांच चल रही है तो सरकार कम से कम तब तक कंडीशनल भर्ती तो दे दे हमें। और कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी वहां पर एस्पिरेंट्स थे, जिनका ये कहना था कि हमारी उम्र 35 हो गई है, और 30 साल में जब हमने एग्जाम दिया उस वक्त हमारा लास्ट साल था ओवरेज का, और उस वक्त हमने दिन रात पढ़ाई की, और हमने किसी भी हाल में उसको जो है वो तीसरा अटेम्प्ट था, किसी का दूसरा अटेम्प्ट था, हमने इस एग्जाम को निकालना था। लेकिन अब 35 साल हो गए, 4 साल हो गए, 34-35 साल उम्र हो गई है, लेकिन सरकार ने रिजल्ट नहीं निकाला है। ना हम अब घर के हैं, ना कहीं और काम कर सकते हैं। तो इनका यही कहना है। और जो वहां पर एस्पिरेंट्स थे कुछ बीमार भी हो गए, और बीमारी के बाद वहां पर वापसी पहुंचे। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। उनका यही कहना था, सर हमारा क्या कसूर है, कुछ बच्चों ने पेपर लीक किया होगा, हमारी गलती नहीं है, उन पर कार्रवाई कीजिए आप, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई कर लीजिए उन पर, लेकिन हमारा रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो इनकी अब डिमांड है कि कम से कम अगर आप फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, कंडीशनल भर्ती तो हमें दी जाए, ये इनकी अब सरकार से डिमांड है। और इनका यही कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे शिमला से, जब तक जिनका क्रमिक अनशन चल रहा है, क्रमिक अनिश्चितकालीन अनशन इनका चल रहा है, तब तक यहीं पर रहेंगे शिमला में ही, जब तक जो है वो सरकार हमारा रिजल्ट नहीं निकालती है, ये इनका कहना है। रात को शिमला में मालूम है आपको, आजकल पूरा दिन तूफान था, रात को जो है वो कई बार बर्फबारी से इनका शुरुआत हुई है। जब बर्फबारी शिमला में हुई थी तब से ये क्रमिक अनशन कर रहे हैं। डिमांड यही है कि सरकार रिजल्ट निकाले, देखना पड़ेगा कब तक रिजल्ट आता है।